नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है? इसके अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम रिएक्शंस की रेट, रिएक्शंस की मैकेनिज्म और रेट को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो यह जो है रासायनिक बलगतिकी, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यह फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शंस की रेट, मैकेनिज्म्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल डायनेमिक्स is the branch of physical chemistry in which rates of different reactions, their mechanisms and the factors affecting the reactants are studied. अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी अभिक्रिया के वेग के बारे में। कई अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं, कई बहुत तेज गति से होती हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अगर हम ग्राफ खींचें और ग्राफ के अंदर एक तरफ हम कंसंट्रेशन ले लें, सांद्रता, और दूसरी तरफ टाइम ले लें, समय ले लें, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो जो ग्राफ आएगा रिएक्टेंट्स का वो इस तरह से आएगा। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और क्योंकि प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रोडक्ट इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कैसे परिवर्तित होती है वो आप इस तरह से इस ग्राफ से दिखा सकते हैं। अब जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस B से बन रहा है C और D, तो इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं? A और B रिएक्टेंट्स हैं जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है C और D। तो ये जो अभिक्रिया है, अब अगर हम इसके वेग की बात करते हैं तो हम इसके वेग को इस तरह से कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन ए यूनिट टाइम। यानी रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता में यूनिट टाइम में कितना परिवर्तन हो रहा है, यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन है A प्लस B से C और D बन रहा है, इसके वेग को हम कैसे दर्शाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का जो वेग है वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये अभिकारक है A और B, तो A या B कोई सा ले सकते हैं हम, A या B की सांद्रता में कमी, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए हम लिखेंगे A या B की कंसंट्रेशन के अंदर कमी, और जितने समय में हुई वो समय की अवधि, समयावधि। इसी तरह से हम प्रोडक्ट के रूप में भी अभिक्रिया का वेग दिखा सकते हैं। C या D की सांद्रता में वृद्धि, प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है, इसलिए C और D की सांद्रता में वृद्धि, और जितना टाइम लगा उससे इसको हम डिवाइड करेंगे, समयावधि। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग को दर्शाते हैं। अब जैसे इस अभिक्रिया है A प्लस B से C और D बन रहा है, इस अभिक्रिया का जो रेट है वो हम इस तरह से दिखाएंगे
डी सी ए अपॉन डी टी। माइनस का निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है अभिकारकों की, तो अभिकारक के लिए हम माइनस का निशान लगाते हैं। वो ये दिखाता है कि अब ये जो सांद्रता है उसकी उसके अंदर कमी हो रही है। तो डी सी ए अपॉन डी टी, मतलब डी सी ए क्या है, एक ही सांद्रता में चेंज, परिवर्तन कितना हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, dt समय में। तो ये अभिक्रिया के, इस अभिक्रिया के बिल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे d के रूप में भी दिखा सकते हैं, dCp अपॉन dt। dCp क्या है, d जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता के अंदर चेंज है, तो dCp अपॉन dt, dt समय के अंदर है, उसका भाग देने में इसमें हमने माइनस का निशान इसलिए लगाया है कि v वाला जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में कमी हो रही है। अब हम प्रोडक्ट के रूप में भी ये दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में अभिक्रिया का वेग, C जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, ये dt से दिखाया है। तो dCc अपॉन dt, ये इसमें प्लस का निशान लगाया है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसी तरह से D के टर्म्स के अंदर हम dCd अपॉन dt लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को। dCd है यहाँ पे प्रोडक्ट D की सांद्रता में चेंज dt समय के अंदर। इस तरह से हम अभिक्रिया के वेग को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली अभिक्रिया हो 2a + b c + 3d, तो इस अभिक्रिया के वेग को हम कैसे दिखाएंगे, इस अभिक्रिया के वेग को यानी इसकी जो रेट है उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, a के रूप में लेके कैसे दिखाएंगे, 1/2, माइनस का निशान हमने इसलिए लगाया कि इसकी सांद्रता कम हो रही है। जब भी हम रिएक्टेंट्स की सांद्रता के रूप में दिखाते हैं तो माइनस का निशान लगाते हैं, तो -1/2 dCA अपॉन dt, वही dCA a की जो सांद्रता में चेंज है वो dt समय के अंदर। इसी तरह से b के रूप में दिखाएंगे तो dCb अपॉन dt, माइनस का निशान लगा के c के रूप में प्लस का निशान लगाएंगे dCc अपॉन dt, और d के रूप में दिखाएंगे तो 1/3 dCb अपॉन dt। इस तरह से इस अभिक्रिया के वेग को दिखाया जाएगा। अब हम एक जनरल रिएक्शन देखिए जिसके अंदर Na और Nb के जो मॉलिक्यूल्स है PCK और QD के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो इस वाली अभिक्रिया की रेट कैसे लिखी जाएगी, हम चारों में से किसी के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। अगर हम एक रूप में इसको दिखा रहे हैं तो -1/n dCA अपॉन dt, d की टर्म में दिखाएंगे तो 1/n माइनस dCB अपॉन dt, और c के टर्म्स में 1/t, ये प्लस का निशान है dCC अपॉन dt, और d की टर्म में 1/q dCB अपॉन dt। इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया के वेग को दर्शा सकते हैं। रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। अभिक्रिया का जो वेग है या रेट है उसको अपन ने अभी प्रदर्शित किया कि अभिकारकों के रूप में या उत्पाद के रूप में हम कैसे भी दर्शा सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की जो सक्रिय द्रव्यमान है उनके गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे ये जो अभिक्रिया है a + b से c और d बन रहा है, उसमें अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल है CA/CB। ये a और b के यानी रिएक्टेंट्स के सक्रिय द्रव्यमान, a का सक्रिय द्रव्यमान CA और b का CB है, तो इनके गुणनफल के समानुपाती है ये अभिक्रिया का वेग। तो ये जो सक्रिय द्रव्यमान है ये मोलर कंसंट्रेशन है a और b की। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसको अगर बराबर के निशान से प्रदर्शित करें तो a CA × CB, ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
और इसी को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ए को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी है, और ये टेम्परेचर और रिएक्टेंट्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा है, ऊपर हमने क्या लिया है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो उसकी यूनिट कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन ही है ऊपर, और नीचे समय की अवधि, टाइम। तो इसकी जो यूनिट्स होंगी रेट की, वो क्या होगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन को अगर हम मोल प्रति लीटर में दर्शाएं तो मोल प्रति लीटर, और टाइम अगर हम सेकंड में दर्शाएं तो सेकंड लिखें, और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरह से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को दर्शाते हैं।